आपका देश प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायसीना हिल के पास नया ऑफिस लगभग तैयार है। फिनिशिंग का काम पूरा किया जा रहा है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस महीने के आखिर में नए ऑफिस से काम करना शुरू कर देंगे। यह नया ऑफिस रायसीना हिल के पास है और इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन के दौरान इसे एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव कहा जाता है, लेकिन अब इस जगह का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। इस जगह पर 3 बिल्डिंग है। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री का ऑफिस है, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सेक्रेटरीट है और सेवा तीर्थ 3 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट और एनएसए अजीत डोभाल का ऑफिस है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। भारत की सत्ता का केंद्र बदल रहा है। दिल्ली के रायसीना हिल्स पर बना नया प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ अब पूरी तरह तैयार है। साल 2026 के इस पहले महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए दफ्तर में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक नई इमारत है या भारत की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में एक बड़ा बदलाव? नए पीएमओ की खासियतें, इनकी जरूरत और शिफ्टिंग के बाद क्या क्या बदलेगा, ये जानना बेहद जरूरी है। अब तक पीएमओ ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक से काम कर रहा था, जिसे ब्रिटिश काल में बनाया गया। समय के साथ बढ़ती जरूरतों, सुरक्षा प्रोटोकॉल्स और आधुनिक तकनीक के लिए ये इमारत छोटी पड़ने लगी। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत ऐसे एग्जीक्यूटिव कॉन्क्लेव की जरूरत महसूस की गई, जहां पीएम ऑफिस, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएसजी एक साथ ही एक छत के नीचे सुरक्षित रूप से काम कर सकें। सरकार का स्वरूप है, उसको बदलने का एक तरह से ठान लिया, घोषणा की। और आप देखिए जो सेंट्रल विस्टा की प्लानिंग हुई, उसके तहत मंत्रालयों के दफ्तर सब बदले गए, बन रहे हैं, बदले जा रहे हैं। इंडिया गेट का पूरा स्वरूप बदल गया। इसके साथ ही पार्लियामेंट की बिल्डिंग, संसद का जो है नया भवन तैयार हो गया, वो बदल गया। जो गृह मंत्रालय का जो पूरा कार्यालय जो नॉर्थ ब्लॉक था, वो कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो गया, तो वो नया बन गया। अब प्रधानमंत्री का कार्यालय जो अभी तक साउथ ब्लॉक में चलता था, वो बदलाव की ओर है, यानी वो सेवा तीर्थ। तो नाम बदल दिया उन्होंने, उसका नाम बदल दिया। पहले वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहलाता था, वो सेवा तीर्थ कहलाएगा। प्रधानमंत्री का निवास का जो 7 रेस कोर्स मार्ग था, उसको बदल के लोक कल्याण का मार्ग किया गया। राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया। तो करीब करीब वो 1947 के बाद जो प्रतीक थे भारत के, उनको बदलने का एक तरह से उन्होंने तय किया हुआ है। इस नए दफ्तर की खासियतें इसे दुनिया के सबसे आधुनिक सरकारी कार्यालयों में से एक बनाती हैं। अवैध सुरक्षा, यहाँ सुरक्षा कई लेयर्स में है। ये इमारत लेटेस्ट एंटी ड्रोन सिस्टम और बुलेट प्रूफ तकनीक से लैस है। स्मार्ट वर्किंग, ये पूरी तरह से पेपरलेस और हाई स्पीड कनेक्टिविटी वाला डिजिटल ऑफिस है। कनेक्टिविटी, नए पीएमओ को एक भूमिगत सुरंग, अंडरग्राउंड टनल के जरिए सीधे प्रधानमंत्री आवास और नए संसद भवन से जोड़ा गया है, ताकि ट्रैफिक में फंसे बिना सुरक्षित आवाजाही हो सके। इको फ्रेंडली, इसे ग्रीन बिल्डिंग मानकों पर बनाया गया है, जो बिजली और पानी की बचत करती है। संयुक्त संचालन, यहाँ कैबिनेट बैठकों और महत्वपूर्ण विदेशी मेहमानों के लिए अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं। हमारे पीछे जिस दफ्तर को आप देख रहे हैं, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कार्यालय। इस कार्यालय का नाम है सेवा तीर्थ। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं सेवा तीर्थ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिनों के बाद इस दफ्तर में शिफ्ट कर जाएंगे, यानी यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कामकाज करेंगे, देश की सेवा करेंगे। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय साउथ ब्लॉक में होता था। आपको बता दें कि साउथ ब्लॉक का अब तक नाम नहीं था, हालांकि वो उनका आधिकारिक कह सकते हैं कि दफ्तर था, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कामकाज करते थे। प्रधानमंत्री मोदी का दफ्तर शिफ्ट होने के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। कार्यक्षमता, अलग अलग विभागों के बीच दूरी कम होगी और फाइलों का मूवमेंट और मंत्रालयों के बीच समन्वय बढ़ेगा। आम जनता को राहत, रायसीना हिल्स के पास अक्सर प्रधानमंत्री के काफिले की वजह से ट्रैफिक रोका जाता था,
लेकिन नई टनल प्रणाली से जनता को होने वाली असुविधा कम होगी। विरासत का संरक्षण। साउथ ब्लॉक को अब एक नए संग्रहालय या नेशनल म्यूजियम के हिस्से के रूप में बदला जा सकता है, जिससे हमारी विरासत सुरक्षित होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कवायद कर रहे हैं और इसमें वह पूरे हम कह सकते हैं 360 एंगल से काम कर रहे हैं और इसी के तहत वे औपनिवेशिक मानसिकता, औपनिवेशिक सोच और नई सोच के साथ जो है वह आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी के तहत सेवा तीर्थ जो है वह रखा गया है, नाम रखा गया है, जिसमें पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला था तब उन्होंने अपने आप को प्रधान सेवक बताया था और यहाँ पर जब वो अपने नए कार्यालय में अब से कुछ ही दिनों बाद शिफ्ट करेंगे तब इसका नाम जो है वह सेवा तीर्थ जो है वह रख रहे हैं। नया पीएमओ केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 के संकल्प की ओर बढ़ता एक कदम है। ये आधुनिक भारत की प्रशासनिक शक्ति का नया प्रतीक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।